यहाँ पे, और वैसे भी उनको जानता कौन है, और वो चले जाएंगे। क्वालिटी हो या ना हो, यहाँ पे टीचरों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कोई सस्टेन इतने आसानी से नहीं कर रहा। मैं ही हूँ जो 28 साल से टिका हुआ हूँ। चलो जी आगे चलते हैं। जो मेरा कहने का मतलब है, तो कीवर्ड क्या है, लॉस ऑफ एक्सपेंस इज अ हैवी अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। पहले हम लोग कहते थे कि भाई फीस, पहले हमने कहा फीस उतनी लेंगे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, इनको ख़त्म करना है, फीसें थोड़ी कम कर देते हैं। तो लॉस ऑफ एक्सपेंस इज अ हैवी अमाउंट और एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स and which spend due to launching a new product business, heavy amount of advertisement launching a new product business। एग्जाम्पल है जो deferred revenue expenditure का। मुझे उम्मीद है वो क्लियर हो गया होगा। बस इसे बुकिश नॉलेज की तरह लें, क्योंकि आंसर क्रैक करना है। वो जो पेपर में ना हमारे कुछ स्कूल की टीचर्स अभी भी पुराने ज़माने की हैं, पुराने ज़माने मतलब अभी भी पूछती है एक्सपेंडिचर क्या होता है, अभी पूछती है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, डेफर्ड होता है। तो वो मैंने उन टीचर्स के लिए आपको डेफिनेशन याद करने के लिए दे दी है। लेकिन आजकल है मॉडर्न ज़माना, बोर्ड में आजकल ये डेफिनेशन नहीं आती। तो जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो देते वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं। पेज नंबर 10 पे देखिएगा, पेज नंबर 10 पे देखिएगा, क्लासिफाई द एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, डेफर्ड कर लेना, स्पेलिंग गलत दे रखे हैं, डेफर्ड कर लेना ऐसे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, छुपा लो आंसर, वैसे आंसर उसके सामने लिखे हुए हैं, आज छुपा के जरा छुपा लो, जरूरत थोड़ा अपने हाथ से या किसी चीज़ से छुपा लो। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये खर्चा हुआ, बताओ कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड है, छुपा लो। पहला क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी। हाँ जी, जो परचेज ऑफ मशीनरी था रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि उसका मोर देन 12 महीने बेनिफिट होता है। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग रेवेन्यू। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो रिपेयर इज अ रेवेन्यू, लेकिन अगर लिखा हो रिपेयर बिफोर पुट टू यूज तो कैपिटल। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रिपेयर लिखा हो तो रेवेन्यू बोलना है, अगर लिखा हो रिपेयर पुट टू यूज ऑफ द मशीन तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। सिर्फ रिपेयर लिखा था, मानो पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर कराइए। वाइट वॉश एक्सपेंसेस, वाइट वॉश भैया आप मेरे इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखो, मैंने वॉलपेपर लगवाया, मैं पहले ना यहाँ पे वॉलपेपर की जगह वो था, क्या था, पेंट। तो बच्चे वहाँ पे देखो अभी वॉलपेपर पे उल्टा सीधा लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो आप बताओ मेरे को भाई वॉलपेपर तो महंगा था, भाई करवाना है दोबारा, लेकिन तो हर साल ना उल्टा सीधा लिख देते थे बहुत कुछ। पता ही है तुम्हें क्या लिखते हैं। तो आप बताओ कॉमर्शियल प्लेस में तो हर साल ही कराना पड़ता है भाई, तुम घर के हिसाब से सोच रहे हो, जहाँ बिजनेस कर रहे हो हाँ रेवेन्यू आएगा, क्योंकि जब कमर्शियल पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, तो वाइट वॉश हर साल कराना पड़ता है, तो इसलिए वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स हम बेच देते हैं, गुड्स क्या होते हैं, खरीदते हैं, बेच हैं। गुड्स ना अनसोल्ड गुड्स एसेट होता है, तभी मैं उसे स्टॉक लिखवाता हूँ। लॉजिक ये है, गुड्स को हम स्टॉक क्यों लिखते हैं कि जो अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर होता है ना, वो एसेट होता है, वो उसका बेनिफिट अगले साल होगा 12 महीने, लेकिन जो इसी साल बिक जाएंगे उनका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स हुआ, तो इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। भैया देखो, अगर आपका जैसे गुड्स खरीदे, अगर वो गुड्स इसी साल बिक जाए तो वो खर्चा हो गया इसी साल, उसकी कॉस्ट क्या है, खर्चा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपका गुड्स इस साल बिका नहीं तो वो अनसोल्ड गुड्स रह गया, वो जो अनसोल्ड गुड्स रह गया वो स्टॉक है। तो अगर कुछ बताया ना होना, वो उसके लिए लिखा होगा स्टॉक, स्टॉक इज एसेट। बस अगर लिखे हम मानते हैं जनरली जो गुड्स खरीदते हैं सेम ईयर बेच देते हैं, अगर वो सेम ईयर बिक गए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर लेकिन साल के एंड में नहीं बिके तो वो स्टॉक एसेट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑलिंग इंजन मैंने बता ही दिया था। क्या प्रश्न है, ट्रायल रन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे तुम स्कूटी खरीदने गए, स्कूटी खरीदने से पहले कहा कि ट्रायल रन दोगे, तुम्हें पेट्रोल खुद भरवा लो, हम नहीं दे रहे पेट्रोल, पेट्रोल तुमने दिलवाया 100 रुपये का, हाँ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खरीदने से पहले का खर्चा। रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हाँ क्योंकि तू स्कूटी खरीदने गया, स्कूटी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसने कहा, तूने कहा मैं ट्रायल लेना चाहता हूँ, स्कूटी चला के देखना चाहता हूँ, उन्हें पेट्रोल आपको खुद दिलवाना पड़ेगा पहले 50 रुपये का या 100 रुपये का, तो फिर पेट्रोल दिलवाया, तो पेट्रोल खरीदने से पहले खर्चा है ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल रन एक्सपेंसेस, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर सही है। हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पेलिंग गलत दे के सही कर लेना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेलिंग सही कर लेना। सीएनजी किट इन अ व्हीकल, कंप्रेसर ऑफ एसी, ठीक है, जो दो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लो कैपिटल रेवेन्यू है, वैसे यही आते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, बहुत कम टीचर्स हैं जो ट्रेडिशनल्स हैं, जो अभी भी वैसे वो हाँ कहीं कोई ना कोई तो स्कूटी नहीं खरीदने के लिए, उसकी नहीं लेगा तो किसी और की लेगा, जब तक तू ट्रायल रन करता जा रहा है वो खर्चे तेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे।
समझ आ गया जो मुझे उम्मीद है आपको तीनों एक्सपेंडिचर क्लियर हो गए होंगे। डाउट है किसी को? हाँ जो आगे चलते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट अमाउंट जीरो रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो रिसिप्ट क्या है हमारी, जो हमें पैसे मिलने हैं या मिलने वाले हैं, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। भाई थ्योरी बोरिंग तो नहीं लग रही ना? सही है थ्योरी कि बोरिंग क्लास लग रही है? ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड, वैसे मैं बताऊँ थ्योरी को समझना चाहिए। यही थ्योरी ना आगे 11th में या 12th में कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल बन जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और मैं देखो, मैं थ्योरी बताया तुम्हें, बच्चों की ना थ्योरी वीक होती है, इससे न्यूमेरिकल में अपना दिमाग नहीं लगा पाते। अगर मैं कंसेप्ट आते हो तो अगर जैसे क्वेश्चन नया बन जाए तो उस कंसेप्ट से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें पैसे आएंगे आने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और सेल ऑफ एसेट्स, वो क्या है आपका रिसिप्ट है। जो रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका डिफरेंस भी आ सकता है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस बता दो। देखो जो अगर आपको कोई रिसिप्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रही है, अगर आपको रिसिप्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने के कारण मुझे क्या मिलती है? जो फीस मिलती है, फीस इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। फीस इज माई, समझ आ गया बच्चों? प्लीज मेरा एग्जांपल मत लिखना, बच्चे ना मेरा एग्जांपल लिखाते हैं तो मेरा एग्जांपल पेपर मत लिखना। आप मान लो कोई बंदा गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस के कारण से जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस के कारण पैसे आ रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस के कारण जो पैसे आ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? जो फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर फर्नीचर बेच रहा है, फर्नीचर के बेचने के कारण से जो पैसे आ रहे हैं वो उसका रेवेन्यू है। समझ आ गया? अगर उसका फर्नीचर डीलर है तो मैं अगर, अच्छा मैं बताऊँ, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पढ़ाना, मैंने चेयर बेच दी किसी को, उससे पैसे आ गए, तो वो कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती वो उसे क्या, वो क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आ रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आ रही वो कैपिटल रिसिप्ट। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाने की वजह से मुझे क्या मिलती है? फीस। क्या मिलती है? फीस इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लो एक बच्चा कह रहा है सर ये बड़ी चेयर ना, मेरे घर में ना ऐसी चेयर पढ़ने की आदत, मेरे को अब यहाँ पे बड़े अच्छी लगी है, आप अपनी चेयर भेज दो। नहीं ठीक है भाई, ले ले 2000 की, फिर भेज दी, तो वो जो 2000 रुपये आगे वो मेरी क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मेरा काम चेयर बेचना, तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती वो क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्या होती है? अच्छा दूसरा डिफरेंस क्या है? मीनिंग तो बता दिया। नेचर, जो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है नॉन रिकरिंग नेचर होती है। क्या होती है? और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो क्या होती है? वो रिकरिंग नेचर होती है। क्या होती है? तो नॉन रिकरिंग जो कभी कभी हो, और रेवेन्यू जो डेली बेसिस हो। फीस मेरे को रेगुलर बेसिस पे आती है, फर्नीचर रोज थोड़ी थोड़ी बेचता हूँ। समझा की बात? तीसरा एग्जाम्पल है सेल ऑफ फर्नीचर मशीन अनएक्सपेक्टेड गेन। आपका फर्नीचर बेचा, मशीन बेची, या कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल है और भी लिख लेना। कैपिटल इंट्रोड्यूस करना भी कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, बैंक लोन लेना भी कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्योंकि आप रोज रोज नहीं लेते हो, नॉन रिकरिंग नेचर है। इसके एग्जांपल में और एग्जांपल लिख लेना, कैपिटल इंट्रोड्यूस, और क्या एग्जांपल लिख लेना? कैपिटल इंट्रोड्यूस का दूसरा एग्जांपल ने क्या बताया? लोन लेना, बैंक से लोन लेना भी कैपिटल रिसिप्ट है। लायबिलिटी है, लेकिन है तो रिसिप्ट की बात करें ना, पैसा तो आ रहा है ना। अगर तू बैंक से लोन लेता है, अकाउंटिंग में क्या करेगा? बैंक में ऐड करेगा और बैंक लोन लायबिलिटी हो जाएगी, तो पैसा तो आया ना, रिसिप्ट तो ही ना। समझा की बात? हाँ जो पीछे देखो पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे देखिएगा, क्लासीफाई करना है ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लासीफाई करना जो कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्लासीफाई करोगे। सेल ऑफ फर्नीचर, सिर्फ सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ तो कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर डीलर कौन सी रिसिप्ट है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह बेचना। सेल ऑफ सिक्योरिटी में शेयर ब्रोकर। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ गया बच्चों?
तो ये मैंने आपको एक तो डेफिनेशन करा दी हुई एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक क्या करा दिया रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। 5 मिनट की ब्रेक है भाई, ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक।